दोस्तों, ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव पर चढ़ाई जाने वाली कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिनको चढ़ाने से धन प्राप्ति के नए नए अवसर तो प्राप्त होते ही हैं, बल्कि आपकी तरफ सुख समृद्धि भी आना शुरू हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं और उनके काफी ज्यादा फायदे भी आपको मिलते हैं। काफी लोग होते हैं जो शिवलिंग पर कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन गलत तरीके से चढ़ाते हैं। सही समय का और सही तरीके का उन्हें पता नहीं होता है, इसीलिए उनको ज्यादा फायदे नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको सही तरीके का सही समय का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, तभी उन चीजों के भरपूर फायदे आपको मिल पाते हैं। काफी लोग जब भी शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या किसी चीज का रस चढ़ाते हैं, तो ज्यादातर किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें सिर्फ तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए और जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो एक हाथ से ऐसे ही ना चढ़ाया करें, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि एक हाथ को अपने दूसरे हाथ से टच करते हैं और एक ही हाथ से लोटा पकड़कर शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो अपने दोनों हाथों से आपको लोटे को पकड़कर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अपनी उंगलियां आपको उस लोटे में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसी गलतियां करते हैं। एक ही हाथ से ऐसे लोटे को पकड़कर उनकी उंगलियां लोटे में होती है, फिर भी ऐसे ही जल चढ़ा देते हैं। तो ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि लोटे को अपनी हथेलियों से पकड़कर दोनों हाथ लगाकर ही आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। अब काफी लोग जल चढ़ाते हैं तो वह ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करते हैं। यह भी बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसीलिए जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। लड़कों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप जरूरी होता है और लड़कियों के लिए ओम शिवाय नमः, इस मंत्र को जाप करते हुए आपको जल चढ़ाना चाहिए। या कुछ भी आप चढ़ाते हैं तो इसी विधि के अनुसार ही आप जल चढ़ाया करें। लड़के ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और लड़कियां ओम शिवाय नमः का जाप करती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, यही सही तरीका होता है। इसी तरीके से आपको जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। और जो लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं, नियमित रूप से उनके लिए पूजा करते रहते हैं, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है और वह बिल्कुल सच्चे मन के होते हैं। वो किसी से भी नहीं डरते हैं, बल्कि भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उन्हें किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा से कभी भी जिंदगी में परेशानी नहीं होती है, बल्कि उनसे खुद ही भूत प्रेत डर कर भागते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा निडर होते हैं और आसानी से उन्हें कोई भी डरा नहीं पाता है। बल्कि जो भी भगवान शिव के भक्त होते हैं उनमें एक गजब की शक्ति होती है कि वह अकेले ही बहुत सारे लोगों का सामना कर सकते हैं और ऐसे लोग कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। जो बात सही होती है, सच होती है, वह उसी का साथ देना पसंद करते हैं। यही शिव भक्त की खासियत होती है और यही उनकी शक्ति होती है कि वह सबसे ज्यादा निडर होते हैं। लेकिन आजकल तो काफी लोग ऐसे हैं कि अपने आप को शिव भक्त बोलते हैं, लेकिन भगवान शिव पर शिव मंदिर में शिवलिंग पर कभी भी ना तो पूजा करते हैं, ना ही कुछ चढ़ाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको नियमित रूप से भगवान शिव से जुड़ना चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब भी आप भगवान शिव पर या शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सूरज निकलने से पहले चढ़ाते हैं तो इसके बहुत ही गजब के लाभ आपको मिलते हैं, क्योंकि सूरज निकलने से पहले चढ़ाई गई सभी चीजें आपको विशेष फल प्राप्त करवाती हैं। इसीलिए आपने काफी बार देखा भी होगा कि शिवरात्रि पर सूरज निकलने से पहले सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है, लेकिन शाम होते होते भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि यही समय होता है शिव पूजा का। सूरज निकलने से पहले सबसे अच्छा समय माना जाता है शिव पूजा के लिए और इसी समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं कि इस समय नहीं उठ पाते हैं या किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिन में 12 बजे से पहले ही आपको शिवलिंग पर जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वह आप चढ़ा सकते हैं।
उसके भी भरपूर फायदे आपको मिलते हैं। वैसे तो किसी भी समय आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ समय बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं जिनके लाभ मिलते हैं, तो इन समय पर भी आप चढ़ा सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय है और इस समय में आपको लगातार पूरा महीना भगवान शिव पर कुछ ना कुछ चढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा साल नहीं कर सकते हैं तो यही महीना होता है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे पूरा साल आप पर कृपाएं बनी रहे और आप जो भी चीजें करते हैं उसमें निश्चित सफलताएं आपको मिलती रहे। भगवान शिव ही हर मंत्र के गुरु हैं, बल्कि जितनी भी साधनाएं हैं उन्हीं से शुरू होती हैं। तो अगर आप पूरा सावन का महीना भगवान शिव पर कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं तो विशेष कृपाएं तो आपको मिलते ही हैं, बल्कि इसके बाद आप कोई भी साधना करते हैं तो उसमें भी निश्चित सफलताएं आपको मिलती हैं, क्योंकि भगवान शिव की ही कृपा से सभी साधना फल देती हैं और बिना उनकी कृपा के कोई भी साधना फल नहीं दे सकती है। तो इन बातों का खास ध्यान रखें। दोस्तों, काफी लोग जल चढ़ाते समय ऐसी गलतियां करते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा विशेष फल देने वाली होती हैं, जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, धन का नुकसान हमेशा ही होता रहता है, सही नौकरी आपको नहीं मिल पाती है, व्यापार में नुकसान होता रहता है, तो दोस्तों आपको पूरा सावन भगवान शिव पर शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। ये आपको रोज दिन में 12 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं, पूरा सावन करते हैं, तो आपकी धन की समस्या समाप्त होती है और आपको धन प्राप्ति के नए नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। बल्कि काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास धन की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके पास बरकत नहीं होती। उनका फिजूल खर्च बहुत ज्यादा होता रहता है और फिर भी वह कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यह भी धन की समस्या होती है, फिजूल खर्च होना या सभी फालतू चीजों में पैसे खर्चा होना। ऐसा होने से आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों, आपको जरूर ही गन्ने का रस पूरा सावन पर चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा केसर डालना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पूरा सावन ऐसा करते हैं तो आपको धन प्राप्ति के सभी मार्ग खुलते हैं और धन की सभी समस्याएं समाप्त होती है। बल्कि इस प्रयोग से आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है, आप उसी प्रकार उसी समय गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाने के बाद जो रस शिवलिंग पर रह जाता है, आपको उसी में से थोड़ा सा रस लेकर अपने माथे से लगा लेना चाहिए। अगर आप पूरा सावन ऐसा करते हैं तो इससे आपकी किस्मत प्रबल बनती है और भाग्य आपका साथ देना शुरू करता है, जिससे जितने भी काम आप करना चाहते हैं उसमें सफलताएं मिलती हैं और आपके सभी कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों, काफी लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ते रहते हैं और आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से उन्हें पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पूरा सावन धतूरे के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। अगर उनकी जगह कोई और भी चढ़ाता है तो उससे भी भरपूर लाभ आपको मिलता है, लेकिन चढ़ाने से पहले आपको धतूरे के पत्ते उस व्यक्ति पर से 7 बार उतार लेने चाहिए और उससे करवाकर ही आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। अगर आप पूरा सावन ऐसा करते हैं तो जो भी लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं उनकी बीमारी दूर हो जाती है। अब दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में प्यार की सबसे ज्यादा कमी होती है या फिर शादी के बाद सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं और जीवन साथी से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को पूरा सावन गुड़हल का फूल भगवान शिव पर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर गुड़हल का फूल चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत बनता है और जीवन साथी में आपस में बहुत ज्यादा प्यार बनने शुरू हो जाता है। जिन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है, बात बात पर गृह क्लेश होता रहता है, तो ऐसे लोगों को जरूर ही शिवलिंग पर गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, यह आपको पूरा सावन करनी चाहिए। अगर आप पूरा साल अपनी मुसीबत से दूर रहना चाहते हैं, इन मुसीबत को दूर करना चाहते हैं, तो सावन का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। इसीलिए इस महीने का भरपूर लाभ उठाएं। और जो लोग दिन में 12 बजे तक ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें पूरा सावन शिवलिंग पर सूरज ढलने के बाद एक मिट्टी के दीपक में दिया जरूर जलाना चाहिए। इसके लिए
आपको किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि गाय के शुद्ध घी का ही इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप पूरा सावन शिवलिंग पर मिट्टी के दिए में दीपक जलाते हैं, तो इससे मनोकामनाएं आपकी बहुत जल्दी पूर्ण होती है। ऐसा करने के लिए आपको रोज सूरज ढलने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर दीपक जलाना चाहिए, और जब दीपक जल जाता है, उसी घी से आपको चंदन डालकर अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। इस प्रयोग से दुश्मनों से भी छुटकारा मिलता है और आपका सूर्य ग्रह प्रबल होता है, जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, बल्कि सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। यह जितनी भी चीजें दोस्तों हमने आपको बताई है, बहुत ही ज्यादा अचूक है। आपको सावन के महीने में यह चीजें करके भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सी चीजें सावन के महीने में आपको लेनी चाहिए। अपने घर में व्यापार स्थल में लगाकर रखनी चाहिए। इससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलते हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना ना भूलें। दोस्तों, सावन के महीने में ही कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसके बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष समस्या है, तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।